हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में हिस्ट्री चालू करेंगे। जिस चैप्टर का नाम है लाइफ ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ये हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि अर्लीस्ट पीपल जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव क्यों करते थे, स्टोन टूल्स कैसे बनाए और क्यों बनाए थे, जो एनवायरनमेंट चेंजिंग हुआ था, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे और ह्यूमन हिस्टोरिकल टाइम के बारे में जानेंगे। मतलब पैलियोलिथिक, म्यूजोलिथिक, नियोलिथिक ये क्या होते हैं। और एल्सवियर सेक्शन में रोजेटा पेंटिंग्स पढ़ेंगे जो कि फ्रांस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने फर्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री के ये पढ़ा था, पूरे अर्ली पीपल जो होते थे वो मेनली हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे। वो केव्स में रहा करते थे जो उनका एक शेल्टर था, और फूड के लिए या तो वो नेचर पे डिपेंड थे, ट्रीज पर जहाँ से वो फ्रूट्स, रूट्स, स्टीम्स ये सब खा सकते थे, या वो एनिमल्स पे डिपेंड थे, वो हंटिंग करा करते थे। तो वो हंटिंग करते थे वाइल्ड एनिमल्स की, फिश को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, और फ्रूट्स हो गया, सीड्स, नट्स, लीव्स हो गया, रूट्स, एग्स, ये मेनली इसको इकट्ठा करते थे, गैदरिंग करते थे इसकी। तो बेसिकली जो अर्लीस्ट पीपल थे वो हंटर और गैदर्स कहलाते थे। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि उनने अपनी सिविलाइजेशन चालू कर दी थी रिवर के अलोंग, क्योंकि उनको पानी की बहुत ज़रूरत होती थी हर चीज़ में, पीने के लिए भी, क्रॉप्स वगैरह के लिए भी। तो इस चीज़ के लिए फिर जो उनने अपने जो शेल्टर वगैरह होम थे उनने रिवर के किनारे बना लिए, और वहाँ से पूरा सिविलाइजेशन चालू होता चला गया। अब बात करते हैं जो अर्लीस्ट पीपल थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे। तो मेनली 2 मिलियन साल पहले जो ह्यूमंस होते थे वो हंटर्स और गैदर्स हुआ करते थे। ये फूड को कलेक्ट करते थे, रूट्स को करते थे, सीड्स को करते थे, या और भी चीज़ों को लाइक एनिमल्स को भी हंटेड करते थे, फिश हो गया, बर्ड्स हो गया। तो ये सब कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता था। कुछ एनिमल स्ट्रांग हुआ करते थे जो कि जल्दी भाग जाया करते थे, और ह्यूमंस नहीं पकड़ सकते थे उसको। बहुत ज़रूरत होती थी अपने अलर्टनेस की, क्विकनेस की और प्रेजेंस ऑफ माइंड की। मतलब उनको शिकार करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए पीपल जो थे वो अलर्ट हुआ करते थे और क्विक हुआ करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो शिकार करने के लिए पीछे से अटैक करते थे। और प्लांट को कलेक्ट करने के लिए उनको नॉलेज होनी चाहिए होती प्लांट्स की, या प्लांट के एडिबल पार्ट्स की, क्योंकि कुछ प्लांट्स जो है वो पॉइजनस होते थे, और उनको इस बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस सीजन में कौन से फ्रूट्स आएंगे, किस तरह की क्रॉप्स आएंगी। तो उनकी लाइफ ना ही ईजी हुआ करती थी, ना ही पीसफुल हुआ करती थी। तो जो ह्यूमंस हुआ करते थे वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे कुछ रीजन की वजह से मूव करते थे। पहला रीजन ये था, अगर वो उस जगह पे ज्यादा देर तक रुके तो वहां पे खाने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं बचेगा। जिस लैंड पे वो रुके हैं वहां पे जितना भी फूड होगा वो सब खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद वो क्या खाएंगे, तो वो इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। और जो ह्यूमंस हुआ करते थे वो हंटर्स होते थे। तो मेनली वो एनिमल्स को पकड़ के उसको उसका शिकार करके खाते थे। तो मेनली क्या होते थे, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते थे, इसलिए जो ह्यूमंस होते थे उनको फॉलो करने की जरूरत हुआ करती थी। तीसरा रीजन ये था कि जो प्लांट्स और ट्रीज थे वो मेनली सीजन के अकॉर्डिंग ग्रो करते थे। और चौथा ये है कि पीपल जो हैं उनको वाटर बहुत जरूरत हुआ करती थी, और जो वाटर की बहुत सोर्सेज थी मेनली वो नॉन पेरिनियल थी, तो वो क्या है, जल्दी सूख जाया करती थी। अब यहाँ पे मेनली पेरिनियल का मतलब क्या है। पेरिनियल सोर्सेज वो रिवर्स बॉडी हुआ करती थी, वो लेक्स हुआ करती थी जिसमें वाटर हमेशा अवेलेबल रहता है, पूरे साल भर हमेशा अवेलेबल रहता है, जैसे कि गंगा रिवर, यमुना रिवर। लेकिन नॉन पेरिनियल सोर्सेज वो वाटर बॉडीज हुआ करती थी, वो रिवर से लेक्स हुआ करती थी जहाँ पे पानी पूरे साल नहीं हुआ करता था, कुछ टाइम बाद वो ड्राई हुआ हो जाता था समर सीजन्स में, जैसे कि महानदी हो गया, कृष्णा हो गया। मतलब अपने एक टाइम के अकॉर्डिंग वो सूख जाया करती थी। अब अगला टॉपिक ये उठता है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चली कि जो अर्लीस्ट पीपल हुआ करते थे क्या करते थे कैसे। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चली। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले हैं जो कि वुड से बने हुए हैं, बोन से बने हुए हैं, स्टोन से बने हुए हैं, जो कि जो अर्ली पीपल जो होते थे वो मेनली बोन को कट करने के लिए काम आती थी, मीट को कट करने के लिए काम लेते थे, फ्रूट्स को कट करने के लिए, या रूट्स को निकालने के लिए, क्योंकि वो
मेनली फ्रूट्स खाते थे, पेड़ों पे से रूट्स खाते थे, स्टीम्स खाते थे, और जो एनिमल्स की जो खाल निकलती थी, स्किन निकलती थी, उससे क्लॉथ्स को स्टिच करने के लिए, क्लॉथ्स बनाने के लिए, मेनली इन सब चीज़ों के लिए टूल्स बहुत सारे काम आते थे। और जो टूल्स हुआ करते थे मेनली उनकी एजेस शार्प हुआ करती थी और अलग अलग टाइप्स के होते थे, अलग अलग शेप्स के होते थे। तो ये मेनली एक पूरे लकड़ी से बांध दिया करते थे और फिर उसे यूज में लेते थे, हैमर वगैरह की तरह, हैंड एक्स से हो गया, हैमर हो गया, इन सब की तरह वो यूज में लिया करते थे। और क्योंकि जो लोग थे वो स्टोन के लिए, मतलब बेटर क्वालिटी के स्टोन टूल्स बनाने के लिए उनको बेटर क्वालिटी के स्टोन चाहिए होते थे, तो वो उस प्लेसेस पे जाते थे जहां गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स मिलते थे, और वो जगह होती थी फैक्ट्री साइट्स। हमें स्टोन्स के ब्लॉक्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, या कुछ अमाउंट चिप्स के मिलते हैं जो कि वेस्टेड स्टोन में से निकलते हैं उस साइट्स पे। और पीपल जो रहते थे उन साइट्स पे बहुत लंबे समय तक, उनको बोला जाता था हैबिलिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। जैसे कि भिमबेटका में मध्य प्रदेश में, वहां पे बहुत सारी केव्स, रॉक्स, शेल्टर्स हैं, और वो केव प्रोवाइड करती थी रेन से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए, या विंड से बचने के लिए। अब दूसरा टॉपिक ये आता है कि जो स्टोन टूल्स हैं वो किस तरीके से बनाए जाते थे। तो मेनली इसको बनाने की दो टेक्निक्स होती थी। सबसे पहली टेक्निक स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। इसमें क्या होता था, मेनली एक जो पेबल होता था जिसका टूल बनाना है, जिसे बोलते हैं हम कोर, उसको एक हाथ में पकड़ लेते थे और दूसरे हाथ में एक दूसरा स्टोन होता था जो कि एक हैमर की तरीके से काम आता था। और जो दूसरा वाला स्टोन होता था वो पहले वाले स्टोन पे स्ट्राइक करते थे, उसमें से कुछ फ्लेक्स निकलते थे, कुछ चिप्स निकलते थे, और इससे मेनली क्या होता था, जो फर्स्ट वाला स्टोन होता था वो शेप में कन्वर्ट होना चालू हो जाता था। नेक्स्ट मेथड आया प्रेशर फ्लेकिंग मेथड। अब जो कोर है वो मेनली एक फ्लैट सरफेस पे रखा जाता था और उसके ऊपर से हैमर स्टोन को यूज करते थे फ्लेक्स को रिमूव करने के लिए। लाइक एक पूरी आयरन की स्ट्रिंग होती थी और नीचे एक स्टोन होता था, उसके ऊपर हैमर यूज करते थे मार के, तो वो क्या, जो स्टोन होता था वो अपने आप शेप में आने लग जाता था जिस शेप में वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने फायर को किस तरीके से फाउंड किया। मतलब फायर जलने के बाद जो उसके एशेस रह जाते थे कुछ केव्स में, तो उससे हमें मेनली पता लगा कि जो अर्ली मैंस जो होते थे वो फायर का यूज करते थे। मेनली जो फायर होते हैं वो बहुत काम आती है, जैसे लाइट के सोर्स पे काम आती है, फूड को पकाने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स को डरा के भगाने के लिए, इन सब चीज के लिए मोस्टली फायर काम आया करती थी। अब इसके बाद 12,000 साल पहले अर्थ का क्लाइमेट चेंज होने लगा, वो मेनली वार्म कंडीशन में आने लगा, तो प्रेसिपिटेशन के कम होते हुए फॉरेस्ट जो है सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन ग्रासेस डेवलप होती चली गई। इससे क्या हुआ, मेनली जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई, जैसे कि डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल। और जो हंटर पीपल जो होते हैं ये एनिमल्स को फॉलो करते हैं अपने शिकार के लिए, तो उन्होंने एनिमल्स की रियरिंग और हर्डिंग चालू कर दी। फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर भी चालू होता गया। जो कुछ ग्रासेस हुआ करती थी, ग्रेन्स कंटेन होती थी, लाइक वीट, बैर्ली, राइस, ये मेनली ग्रो करते थे अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में। तो पीपल ने इन ग्रेन्स को इकट्ठा करना चालू कर दिया फूड के तौर पे, और धीरे धीरे उनको एक आइडिया आया कि किस तरीके से प्लांट ग्रो किया जा सकता है, कैसे ग्रो कर सकते हैं, कहाँ ग्रो कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उनने प्लांट्स ग्रो करने सीखे और एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करने सीखे। और जो अर्ली पीपल जो होते थे वो और भी दूसरे प्लांट्स को ग्रो करना के आइडिया आया उनका, जैसे कि फ्रूट्स बेयरिंग प्लांट्स होते थे, जो प्लांट्स फ्रूट्स कंटेन करते थे, उनको ग्रो करने का आइडिया आया। और जब वो इस चीज के बारे में सीख गए, प्लांट्स ग्रो करना, खेती वगैरह करना, इस चीज के बारे में सीख गए, तो उनका जो सेटलमेंट होता था वो टेम्परेरी सेटलमेंट्स नहीं रह गया, उनका सेटलमेंट्स परमानेंट सेटलमेंट्स होता चला गया। मतलब वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाते नहीं थे खाने के लिए, क्योंकि वो खुद ग्रो करना जानते थे। और जब सीजन नहीं होता था
तो जो क्रॉप्स हुआ करती थी, मतलब जो ग्रेन्स हुआ करते थे, उनको इकट्ठा कर लिया करते थे और वो धीरे धीरे फिर उनको यूज करा करते थे। अब अगला टॉपिक आता है नेम्स एंड डेट्स। अब यहाँ इन डेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज जो है वो मेनली 2 मिलियन ईयर से 12,000 ईयर तक चला है। सबसे जो बड़ी एज है वो पैलियोलिथिक एज है। ये हिस्ट्री का सबसे पुराना पीरियड है, सबसे अर्लीस्ट पीरियड है हिस्ट्री का। यहाँ पैलियो मीन्स होता है ओल्ड, पुराना, और लिथिक मतलब होता है स्टोन, तो इसे मेनली ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। और ये मेनली 99% टाइम है हिस्ट्री का। देन आता है मेसोलिथिक एज, ये 12,000 से 10,000 साल पहले थी। यहाँ मीजो का मतलब होता है मिडिल और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो इसे मेनली बोलेंगे मिडिल स्टोन एज। और यहाँ पे जो स्टोन टूल्स फाउंड किए जाते थे वो मेनली उसका साइज बहुत छोटा हुआ करता था, जिनको बोलते थे माइक्रोलिथ्स, जो मेनली बोन्स की हैंडल्स या स्टोन की हैंडल से अटैच किया जाता था और उनसे टूल्स बनाए जाते थे। देन आता है न्यूलिथिक एज, ये मेनली 10,000 साल पहले से और अब तक चल रहा है। ये इसे हम न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं, जहाँ पे टूल्स बहुत सही मिलते हैं, बहुत ठीक तरीके से होते हैं। इस पीरियड में जो मैन है वो फूड प्रोड्यूसर बन जाता है। अब बात करते हैं रॉक पेंटिंग्स एंड ऑस्ट्रिचेस की। तो बहुत केजेस ऐसी हैं जहाँ पे रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, जो कि वाइल्ड एनिमल्स बना हुआ दिखता है वॉल पे, और बहुत एक्यूरेसी के साथ, बहुत स्किल के साथ। ये केव्स मेनली मध्य प्रदेश और साउथर्न उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और ये जो मेनली पेंटिंग्स बनाते थे वॉल्स पे, ये चारकोल को या ऑक्रिलिक कलर्स को यूज करके बनाते थे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिचेस की। तो मेनली ऑस्ट्रिचेस का नाम सुनते ही ये आता है कि जो ऑस्ट्रिचेस होते हैं वो या तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रिचेस थे वो इंडिया में भी थे। पैलियोलिथिक पीरियड के टाइम पे जो ऑस्ट्रिचेस थे इंडिया में भी थे। तो कुछ ऑस्ट्रिचेस के जो एग शेल मिले थे पार्ट ने, जो कि महाराष्ट्र में है, उसको डिजाइन किया गया है कुछ पीसेस से, किसी को बीड्स बनाया गया है उसी ऑस्ट्रिच के एग से, उसके शेल से। अब बात करते हैं एल्सवेयर के रॉक पेंटिंग्स की, जो कि फ्रांस में है। ये मेनली 20,000 से 10,000 साल के बीच में बनी थी। इसमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग है, बहुत सारे कलर्स से बनी हुई। और ये जो कलर्स हैं ये मेनली मिनरल लाइक सब्सटेंस से बने हैं, लाइक ऑक्री, आयरन ओर या चारकोल। ये पेंटिंग्स मेनली सेरेमोनियल ओकेजन्स पर बनती थी और ये बहुत स्पेशल रिचुअल्स हुआ करती थी पेंटिंग्स।